आज आज हम सब बच्चे वार्षिक उत्सव और हमारी माँ का जन्मदिन का सत्संग में आए हैं। संध्या का सत्संग है, तो मन में बहुत ही खुशी हो रही है कि माँ का जन्मदिन तो हम हर साल ही धूम धमाके से यानी प्यार भाव से मनाते रहते हैं। तो इस साल तो और ही अच्छा, इस साल तो और ही प्यारा भाव हम बच्चों को मिला कि माँ हमें अमृतवाणी का ज्ञान कराकर माँ ने हमें इतना हंसाया, इतना हमें खिलाया हमारा जीवन कि क्या बताएं, हमें तो सब कुछ मिल गया। माँ ने हम बच्चों को याद करवाना, लिखवाना, अंताक्षरी, माँ ने हमें दोस्त बनकर इतना भाव प्यार दिया कि क्या बताएं। माँ मेरी सहेली भी बनी तो शिक्षक भी बनी, सब कुछ बने और हम बच्चों पर इतना प्यार भाव लुटाया। और बच्चों ने और बहनों ने इतनी मेहनत की कि क्या बताएं। सोने जैसा सदन सजाकर बहनों ने सोने जैसा सदन सजाया और सदन सजा के राजा हमारे गुरु को बनाकर और हम बहनों की आत्मा रानी बनाकर हम बच्चों का जीवन गुरु ने ऐसा सजाया कि हमारा जीवन उस माँ का हम जन्मदिन मना रहे हैं जिस माँ ने हमारा जीवन सोने जैसा बना दिया। माँ ने हमारा जीवन बनाया, हम तो क्या बनाएंगे उनका जन्मदिन, पर हम गुरु की कृपा से हम बच्चे माँ का जन्मदिन मना रहे हैं। क्यों कि हमारे जीवन में माँ ने इतनी खुशियाँ भरी, इतना प्यार भाव हमें भक्ति में आगे लाकर हमारा जीवन संवारा माँ ने, कि हम तो भक्ति भाव जानते ही नहीं थे कि बाहर की पूजा जानते थे, अंदर की पूजा कब की। हमें वो पूजा सिखाई कि अंदर से भी हमें सजनाया और बाहर से भी हमें प्रभु ने खिलना सिखाया, सजना सिखाया, संवरना सिखाया। ये इनकी तो कृपा है। जैसे कहते हैं कि मैं तो एक पत्थर थी, जो पत्थर जो आए वो ठोकर मार दे, जो आए वो कहीं भी ले जाए ठोकर मार मार के, वो पत्थर थी मैं। तो ठोकर खा खा के उस सत्य की दरबार पर पहुंची जहाँ गुरु के चरणों की रज बनी। वो पत्थर गुरु की चरणों की रज बनकर आज जीवन अपना संवार रही है। नहीं वो पत्थर तो कहीं भी चली जाती, कोई कहीं भी ठोकर मारता, कहीं भी ले जाता, कहीं भी कहते वहीं पहुंच जाते ठोकर के साथ। तो वो ठोकर खा के जब हम प्रभु के चरण में आए, इनकी चरणों की रज बनने के लायक कि धीरे धीरे बन रहे हैं, बनेंगे कभी ना कभी, तो धीरे धीरे हमें प्रभु बना रहे हैं। वैसे ही कि कहते हैं ना कि एक आसमान होता है और एक मोहल्ला होता है। तो एक आसमान में हजारों तारे होते हैं और हजारों तारों में हम हजारे तारे नहीं देख सकते, मगर एक चांद को हम अनोखा देखेंगे, उनकी रोशनी अलग ही देखेंगे। वैसे ही एक मोहल्ले में हजारों लोग हैं, मन उन हजारों लोगों में हम एक सत्संगी अलग ही नजर आएंगे। उन मोहल्ले में एक सत्संगी अलग ही दिखेगा, क्योंकि उसका पहनने का, रहने का, सब ऐसे अलग ही ढंग बोलने का। भक्त बिना भगवान नहीं जागता, तो भक्त होता है ना वो भगवान को जगा देता है, तो कई के भाग्य खुल जाते हैं। तो हम कितनी बहनों का भाग्य गुरु से जोड़ा माने और हम बहनों का कितने का भाग्य चमकाया। पहले तो हमारे जीवन में कैसे रहता था और अब देखो हमारा जीवन कैसा खिला खिला बनाया प्रभु ने। इनकी तो कृपा है जो आज हमारा जीवन इतना हरा भरा खिला और सोने जैसा जीवन प्रभु ने हमें दिया। ये सब इनकी कृपा है कि आज हमारा जीवन कैसा अनमोल और खुशहाल है। और नित्य नए प्रोग्राम होते हैं, नए नए, कभी कुछ, और इतने उत्साह मैंने तो कभी मेरे जीवन में देखे नहीं, इतने प्रोग्राम भी नहीं देखे। और हवन तो कभी कभी ये देख लो, कभी एक गायत्री हवन में गई हुई थी मैं तो जीवन में, और घर में तो कोई उत्सव होता था तब कभी कभी एक हवन करते थे। और अब तो विशेष तिथि को रोज घर में माँ करवाते हैं हमारे तेरस को घर में, और सदन में भी हवन। हमारा जीवन तो देख लो कितना ये कर रहे हैं कि गुरुदेव कितना शुद्ध कर रहे हैं, हमें कितना हवन करवा के हमारे अंदर की बुराई जला रहे हैं प्रभु। हवन होना यानी कितना अंदर का वो है अभाव खत्म होना है, हमारे अंदर की बुराई प्रभु हवन करवा के हमारे अंदर की बुराइयां खत्म कर रहे हैं प्रभु। ये इनकी तो कृपा है। और मैं तो अपने को बहुत भाग्यशाली समझूंगी कि मेरे तो तीन संत की
चीज़ें मेरे घर में गई। मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मेरे घर में 3 संतों की चीज़ें मेरे घर में गई, तो मेरा तो जीवन संवर गया। तीनों की चीज़ें बार बार कलेजे से लगा लगा कर देखती हूँ कि देखो मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मेरे को भगवान के कपड़े हमें मिले, कि हर किसी को थोड़ी ना मिलते पहने हुए कपड़े। भगवान के कपड़े पहने हुए बहुत ही बड़ भागी को मिलते हैं। कि कहते हैं ना, जो क्लास में फर्स्ट आता है ना उसी को प्राइज मिलता है, मगर माँ ने हम सब बच्चों को प्राइज देकर जीवन में वो खुशी दी कि फर्स्ट वालों को भी दी, सेकंड वालों को भी दी, और सभी को माँ ने वो खुशी दी कि जाहिर नहीं कर सकती मैं। माँ ने हम बच्चों को सब कुछ देकर हमारा जीवन ऐसा संवारा कि बाहर की खुशी तो माँ हमेशा हमें बच्चों को देते रहते हैं, और अंदर की खुशी भी माँ ने हमें इतनी दी, इतना हंसाते हैं हमें, इतना हंसाते हैं कि हमारे जीवन में हरदम हंसी हंसी का माहौल रहता है। कि माँ यही कहते हैं, जीवन में हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जीवन अपनों हमारे ऊपर है कि हमें कैसे इस जीवन की रेडी में रहना है, दुख के साथ रहना है या सुख के साथ। तो हमें माँ यही सिखाती है कि हमारे जीवन है ना, हमें सत्संग में रह के, भक्ति में रहकर हमारा जीवन संवार कर, खुश खुश रहकर जीवन को हमारा संवारना है, और सत्संग नित नित लेना है। क्योंकि सत्संग हमारा बहुत बड़ भाग्य इंसान होता है जो सत्संग लेता है। कहते हैं कि सभी देव देवताओं की पूजा पूरी होती है ना जब हमें सत्संग मिलता है, जब हमारे संत का संग मिलता है। तो संत का संग मिलना कोई छोटी बात नहीं है। संत का संग मिलना यानी जीवन को संवारना है। जीवन उसी का संवरेगा जो संत का संग देगा, क्योंकि संत हमें अंदर से और बाहर से सभी तरीके से सजाकर हमारा जीवन ऐसा संवारते हैं कि हमारा जीवन भाग्यशाली बनता है कि हम प्रभु के चरणों के कुछ तो लायक बने, और माँ का जन्मदिन हम बच्चे यूं ही खुशी पूर्वक मनाते रहें, और यूं ही हमारे जीवन में हर साल यूं ही खुशियाँ आती रहें, और हम यूं ही नित नित नए प्रोग्राम करते रहें, और हमारे जीवन में यूं ही हमेशा खुशियाँ खुशियाँ आती रहे। हरि ओम।